डिफोरेस्टेशन क्या है और इसके कॉजेज़ क्या है, मतलब कि इसके कारण क्या है, क्यों हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। ह्यूमंस मीन्स जो अपने अपने फ़ायदे के लिए जो है वो जंगल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसका मतलब होता है कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को बचा के रखना है, कंजर्व करके कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा कर रखना। हमें जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को बचा के रखना है। वो क्यों ज़रूरी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, और ये हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने की। बहुत टाइम पहले जब हम इतने एडवांस नहीं थे तब हम जंगलों में ही रहा करते थे, तो फिर उस टाइम पे ह्यूमंस और जो फॉरेस्ट से एनिमल्स थे ये सभी जो है वो मिलजुल के रहते थे। ना ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ना ही वो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते थे, जिसके कारण जो है वो हमारे नेचर में बैलेंस बना हुआ था बहुत अच्छा। उस टाइम पे ज़्यादा पोल्यूशन लेवल भी नहीं था, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता था वहाँ पर, तब जो है वो ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, ज़्यादा सर्दी नहीं होती थी। एक जो है वो अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हमारे अर्थ की हुआ करती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा बैलेंस, सारा इकोसिस्टम जो था वो बैलेंस था। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते गए तो हमने जो है वो फॉरेस्ट्स को, एनिमल्स को जो है वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। हमने अपने अपने फ़ायदे के लिए जंगलों को काटना शुरू किया, अपने फ़ायदे के लिए हमने एनिमल्स को मारना शुरू किया, जिसके कारण जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। जिसके कारण आप देख पा रहे हो कि आज के क्लाइमेट में कितना ज़्यादा चेंज आ गया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होने लगा, आजकल गर्मी कितनी बढ़ने लगी है। तो इस चैप्टर में हमें यही सब बातें जाननी है कि कैसे ये क्या क्या करके हमने पहले तो एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। We saw in class 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with the professor Ahmad and Tibu। क्लास 7th में हमने ये चैप्टर पढ़ा था कि जो पहेली और बूजो थे वो फॉरेस्ट गए थे अपने प्रोफेसर के साथ। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स। वो अपना उस जंगल में घूमने का जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट्स को बताना चाहते थे, अपने क्लासमेट्स के साथ उस सारी बातों को जो है वो शेयर करना चाहते थे। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैव विजिटेड द भारतपुर सेंचुरी। इसके अलावा जो बाकी बच्चे थे वो भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहते थे दूसरों के साथ, क्योंकि वो भी जो है वो भारतपुर जो है वो सेंचुरी को घूम के आए थे। Some others had heard about the Kaziranga National Park, Lokchau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and the Tiger Reserve etc। इसके अलावा कुछ अदर बच्चों ने जो है वो कुछ फॉरेस्ट के बारे में सुना था, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया। इन सब के बारे में उन्होंने सुना हुआ था, और ये सारे मिलकर जो है वो एक दूसरे के साथ ये सब डिस्कस करना चाहते थे। तो सबसे पहले तो हमारे पास है डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। सबसे पहले हम ये जानेंगे डिफोरेस्टेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन होता है जंगलों को काटना। डी का मतलब होता है ख़त्म करना, फॉरेस्टेशन का मतलब है कि जंगलों को ख़त्म करना। डिफोरेस्टेशन का मतलब जंगलों की कटाई से है। तो हम जानेंगे कि डिफोरेस्टेशन क्या है और इसके कॉजेज क्या है, मतलब कि इसके कारण क्या है, क्यों हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। ह्यूमंस मीन्स जो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो जंगलों को काटते हैं। जैसे कि जब उनको लैंड चाहिए होती है एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए उनको ज़मीन चाहिए होती है, तब वो फॉरेस्ट को काटते हैं। जब उनको कोई इंडस्ट्री लगानी होती है, कोई फैक्ट्री लगानी होती है, तो तब उनको ज़मीन चाहिए होती है, तो उसके लिए जो है वो जंगलों को काट देते हैं। उनको कोई डैम बनाना होता है, कोई सड़क बनाना होता है, या कोई और प्रोजेक्ट पूरा करना तो उसके लिए भी उनको ज़मीन चाहिए होती है, तो जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए होती है, पेपर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, तो हम जंगलों को काटते हैं। पेड़ों से जो है वो हमें गोंद वगैरह, ग्लू वगैरह मिलती है, तो उसके लिए हम जंगलों को काटते हैं। तो ह्यूमंस जो है वो अपने फ़ायदे के लिए जब जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमारी धरती पे जो है वो बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मिलते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड द सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड। ये सभी जो है वो
ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले वो डायरेक्टली हमारे किसी काम ना आते हों, लेकिन इनडायरेक्ट वे से वो ये सारी चीज़ें जो धरती पे एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अगर इनमें से कुछ भी इधर उधर होता है तो ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए जो है वो मुसीबत होनी शुरू हो जाएगी। ह्यूमंस जो है वो अपने आप को सर्वाइव करके रख पाना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। Today, a major threat to the survival of these organism is deforestation। लेकिन आज के टाइम में जो है वो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। काफ़ी सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जानवरों की जो अब नहीं रही हैं। तो इसका जो मेन कारण है वो है डिफोरेस्टेशन। जो एनिमल्स के खात्मे का सबसे बड़ा खतरा है वो डिफोरेस्टेशन है, यानी कि जंगलों को काट देना। जब हम जंगलों को काट देते हैं तो ये जो एनिमल्स होते हैं उनका घर चला जाता है। हमारे लिए भले वो जंगल हो, लेकिन जो जानवर उस जंगल के अंदर रहते हैं वो सारे जानवर जो हैं उस जंगल पे डिपेंड करते हैं, वो उनका घर है। इसके अलावा वो जंगल उनको खाने के लिए फूड भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए अगर हम उस जंगल को काट देंगे तो उनसे अपना जानवरों से अपना घर चला जाएगा और साथ के साथ उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस जानवरों के सर्वाइवल पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो डिफोरेस्टेशन का ही है। सबसे बड़ा खतरा उनके लिए जंगलों की कटाई ही है। We know that the deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes। हमें पता है कि डिफोरेस्टेशन होता है जंगलों को काटना, और जंगलों को काटने के बाद जो ज़मीन मिली है उस ज़मीन को दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मैंशनड बिलो। हम जंगलों को क्यों काटते हैं? प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। जब भी हमें खेती के लिए ज़मीन चाहिए होती है तो हमें खेती के लिए ज़मीन बनाने के लिए हम जंगलों को काट देते हैं। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। घर बनाने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए हमें ज़मीन चाहिए तो हम जंगलों को काट देते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज द फ्यूल। फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है। घरों में ईंधन के रूप में हम जो है वो लकड़ी को यूज़ करते थे पहले, तो उसके लिए भी हम पेड़ों को काटते हैं। नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर द फॉरेस्ट फायर एंड द सर्व ड्रॉट्स। इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे नेचुरल कॉजेज भी होते हैं जो कि डिफोरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर जंगल को आग लग जाए, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण कई बार जंगलों में आग लग जाती है जिसको नेचुरल फॉरेस्ट फायर वो बोला जाता है, तो वो भी जो है वो काफ़ी बड़े अमाउंट में जो जंगलों को ख़त्म कर देती है। आपने सुना भी होगा अभी रिसेंट जो है वो अमेज़न में आग लग गई थी, तो वो आग जो है वो काफ़ी दिनों तक चलती रही थी जिसमें काफ़ी सारे एनिमल्स और काफ़ी सारे फॉरेस्ट जो हैं वो जल के तबाह हो गए थे। इसके अलावा अगर काफ़ी टाइम तक बारिश ना हो, काफ़ी लंबा सूखा पड़ जाए, तब भी जो है वो जंगल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये नेचुरल कॉजेज़ हैं जिसमें ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा नेचुरल कॉजेज के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जो कि ह्यूमंस खुद ही करते हैं। जैसे कि वो अपनी नीड के लिए, अपनी ग्रीड के लिए या नीड के लिए जब जंगलों को काटते हैं तो वो उसके लिए ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो एक्टिविटी है 7.1। हमें जो है वो कुछ और कॉजेज लिखने हैं डिफोरेस्टेशन के। तो और क्या लिख सकते हैं? हम कर सकते हैं कि जब टिम्बर के लिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं, हम झूम एग्रीकल्चर के लिए भी जो है वो जंगलों को काटा जाता है। डैम बनाने के लिए हम जंगलों को काटते हैं, पेपर बनाने के लिए हम जंगलों को काटते हैं। तो इसके हम काफ़ी सारे डिफोरेस्टेशन के कॉजेज लिख सकते हैं। नेचुरल में हम लिख सकते हैं कि फ्लड के कारण जो है वो फ्लड के कारण जो है वो हमारे फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। सॉइल इरोजन के कारण भी जो है वो फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम। अब तक हमने ये जाना है कि हम जंगलों को काट रहे हैं अपनी नीड के लिए, और उसके कारण क्या क्या है, हम किन किन कारणों के कारण जंगलों को काट रहे हैं। तो हमने अभी तक कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। मतलब कि जब हम जंगलों को काट देते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, जंगलों के काटने का परिणाम क्या होता है वो हमें जानना है। पहेली एंड बूजो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। जब हम जंगलों को काट देते हैं तो जंगलों के काटने से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके साथ साथ जो पोल्यूशन का लेवल है वो भी इंक्रीज होता है धरती के ऊपर। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी धरती जो है वो ठंडी रहेगी। लेकिन अगर हम जंगलों को काटना शुरू कर देंगे तो धरती का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर आपके एरिया के आसपास ग्रीनरी है, जिस एरियाज़ में ज़्यादा ग्रीनरीज होती है वहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरिया जहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें अपने आसपास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो हमारा एरिया है वो ठंडा रह सके।
तो पेड़ जो है वो धरती को ठंडा रखने में भी हमारे धरती की हेल्प करते हैं। तो जैसे जैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं तो धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण धरती जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है और उस पर पोल्यूशन लेवल भी जो है वो काफ़ी अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो पौधों को खाना बनाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वो एनवायरनमेंट से लेते रहते हैं। अब अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वो खाना नहीं बनाएंगे, और जब वो खाना नहीं बनाएंगे तो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होगी। प्लांट जब खाना बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते रहते हैं, तो जिसके कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं हो पाती। लेकिन अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ भी नहीं करेंगे, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ग्राउंड वाटर आल्सो गेट लोअर्ड। जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी नीचे जाना शुरू हो जाएगा। उसके दो रीज़न है, एक तो पौधों की जड़ें जो है वो पानी को रोक के रखती है, नीचे नहीं जाने देती। दूसरा ये है कि अगर पौधे नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, जिसके कारण बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, जिसके कारण ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाएगा। देन दे नो डैट द डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। जो है डिफोरेस्टेशन नेचर में के बैलेंस को जो है वो डिस्टर्ब करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, वाटर रेन का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो डिफोरेस्टेशन से जो है वो नेचर का बैलेंस जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल आल्सो डिक्रीज। उनके प्रोफेसर ने बताया था कि अगर हम पेड़ों को ऐसे ही काटते चले गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम हो जाएगा, बारिश काफ़ी कम होगी, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो बारिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लांट्स की मदद से ही जो है वो बादल बनते हैं और बादलों से तभी बारिश होती है। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश जो है वो काफ़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो मिट्टी की फर्टिलिटी भी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। फर्टिलिटी होती है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति। कोई मिट्टी कितनी ज़्यादा उपजाऊ होती है उसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम पेड़ को काटते जाएंगे तो ज़मीन जो है वो बंजर होनी शुरू हो जाएगी, मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। डिफोरेस्टेशन जो है वो बारिश को कम कर देता है, क्योंकि बादलों की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, क्योंकि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो बादलों की हेल्प से ही होता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस भी जो है वो हमारा पेड़ों की हेल्प से ही होता है। इसके अलावा Moreover, there will increase chances of natural calamities such as the floods and droughts। तो जंगलों के काटने से जो है वो बाढ़ों के आने का खतरा बढ़ जाएगा और साथ ही साथ सूखा पड़ने का भी खतरा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। Recall that plants need the carbon dioxide for the synthesis। Fewer trees would means that the less carbon dioxide will be used up, resulting it in इंक्रीज द अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। हमें ये पता है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। जितने कम ट्री होंगे उतने वो कम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगातार इंक्रीज होती रहेगी। इंक्रीज कैसे होती रहेगी? हमारे जो व्हीकल्स हैं वो लगातार जो है उनमें से जो धुआं निकलता है, हमारे व्हीकल्स हो गए, हमारी इंडस्ट्रीज़ होगी, इस सारे धुएं में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं करेंगे, अब बहुत कम प्लांट्स है उसको यूज़ करने के लिए, तो उनका यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कम हो जाएगा, जिसके कारण वो धीरे धीरे स्टोर होती रहेगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी। दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि धरती गर्म होना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एक कंबल की तरह काम करती है। जैसे अगर हम कंबल ओढ़ लें तो हमारी गर्मी अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जा पाती। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी धरती के ऊपर एक कंबल की तरह काम करती है। तो वो कंबल जितना ज़्यादा मोटा हो जाएगा उतनी ज़्यादा धरती की गर्मी धरती में ही रहनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण धरती गर्म होनी शुरू हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? सूरज से आने वाली किरणों को पकड़ लेती है अपने अंदर, जिसके कारण वो उस किरणों को बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण वहाँ पर गर्मी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा धरती जो है वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी। The increase in the temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce the rainfall।
तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा वो वाटर साइकिल्स को जो है वो डिस्टर्ब कर देगा, जिसके कारण बारिश जो है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण जो है वो सूखा पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कोज विच लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज़। जंगलों का काटना जो है वो मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज लेकर आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट इफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड द वेजिटेशंस। जब हम किसी मिट्टी में पौधे लगाते हैं या फिर फसल को उगाते हैं तो उससे जो है वो मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को कम करते हैं, सॉइल को, मिट्टी को बहने नहीं देते। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का बहना। जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी को बहने नहीं देते क्योंकि वो पानी की स्पीड और हवा की स्पीड को कम कर देते हैं। सॉइल इरोजन क्यों होता है? सॉइल इरोजन जो है वो मिट्टी या हवा या पानी के कारण होता है। जब तेज स्पीड से पानी आता है तो वो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर को अपने साथ भाग के ले जाता है, या जब तेज स्पीड से हवा चलती है तो वो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर को अपने साथ भाग के ले जाती है, जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। अगर पेड़ होंगे तो पेड़ों से टकराने के कारण पानी की स्पीड भी कम हो जाती है और हवा की स्पीड भी कम हो जाती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को कम करने का काम करते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। जितने पेड़ कम होंगे उतना ज़्यादा हमारा सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि पेड़ जो है वो सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे या कम होंगे तो सॉइल इरोजन जो है फिर डेफिनेटली ज़्यादा होगा, जिसके कारण हमारी मिट्टी जो है वो बंजर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर में ही होती है, नीचे तो कंकर पत्थर ही होते हैं, सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर होती है वही उसकी फर्टिलिटी होती है। जैसे ही ऊपर वाली लेयर बह जाती है तो नीचे से जो है वो बंजर ज़मीन ऊपर आ जाती है, फिर उसमें जो है वो खेती भी नहीं की जा सकती है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड द रॉकी लेयर्स। जैसे उसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो हट जाती है, मिट्टी की ऊपर वाली लेयर जो हट जाती है तो नीचे से जो है वो हार्ड पत्थरों जैसी मिट्टी बाहर आ जाती है। दिस सॉइल हैज़ द लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। ये मिट्टी जो है वो बहुत कम उपजाऊ होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट। इसी कारण जो है जैसे जैसे सॉइल इरोजन होता रहेगा वैसे वैसे हमारी जो है वो अच्छी मिट्टी, अच्छी ज़मीन जो है वो डेजर्ट में बदल जाएगी, मतलब कि वो रेगिस्तान में बदल जाएगी, वो बंजर ज़मीन में बदल जाएगी। दिस इज कॉल्ड द डेस्ट्रिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम डेस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। डेस्ट्रिफिकेशन क्या है? एक ऐसी ज़मीन जो कि उपजाऊ थी, जो कि फर्टाइल मिट्टी थी, वो मिट्टी धीरे धीरे सॉइल इरोजन के कारण बंजर बन जाए। उपजाऊ ज़मीन का बंजर हो जाना ही डेस्ट्रिफिकेशन है। उपजाऊ ज़मीन जब धीरे धीरे जो है वो बंजर बन जाती है तो उस प्रोसेस को हम डेस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसके अलावा जब डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, जब हम जंगलों को काटते हैं तो मिट्टी की जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, मतलब कि पानी को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। क्योंकि पौधों की जड़ें जो है वो मिट्टी को बांध के रखती है, जिसके कारण उसमें पानी जो है वो ट्रैप होना शुरू हो जाता है, पानी को उसके बीच फंसना शुरू हो जाता है, जिससे मिट्टी की जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो उसकी रूट्स भी नहीं रहेंगी, जिसके कारण जो है ये सारा फंक्शन बंद हो जाएगा और मिट्टी की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, मिट्टी को ही जो पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। इसके अलावा जब प्लांट्स नहीं होंगे तो बारिश का पानी मिट्टी के अंदर से होता हुआ ग्राउंड में नहीं जा पाएगा। आपने देखा होगा कि जहाँ की ज़मीन कच्ची होती है वहाँ पे जो बारिश का पानी खड़ा होता है वो धीरे धीरे जो है वो मिट्टी सोखना शुरू कर देती है, जिसके कारण वो ज़मीन में जाना शुरू हो जाता है। तो इस काम में भी जो है वो प्लांट्स हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जड़ें जो है वो मिट्टी में होल्स बना देती हैं और उस होल्स से जो है वो पानी आसानी से नीचे तक जा पाता है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये ग्राउंड वाटर का लेवल अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेन वाटर जो है वो मिट्टी के अंदर तक नहीं जा पाएगा। सो देयर आर फ्लड्स, जिसके कारण जो पानी रेन का पानी है वो ऊपर ही रहेगा और जो कि बाढ़ को लेके आएगा, जिसके कारण पानी जो है वो एक ही जगह पे ज़्यादा स्टोर होता रहेगा, जो कि वो मिट्टी में नहीं जा पाएगा, ऊपर रहेगा, जिससे जो है वो बाढ़ आएंगी। The other properties of the soil like the nutrient content, textures etc. also change of the deforestation। तो डिफोरेस्टेशन के कारण मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर का मतलब होता है मिट्टी दिखने में कैसी है, उसकी लुक को भी बदल करता है, उसके न्यूट्रिएंट जो होता है उसको भी चेंज कर देता है, उसके कंटेंट मतलब कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसको भी जो है वो इफेक्ट करता है।
You have studied in class 7 that we get many products from the forest. List these product. हमने जो जानना है कि हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो जंगलों से मिलते हैं, आप उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं. विल वी फेस द शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू द कटिंग ट्री. अगर हम जंगलों को लगातार काटते रहेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट हमें मिलने बंद हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जंगल से पेपर बना रहे हैं, हम पेड़ों से हम पेपर बना रहे हैं, तो अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो हम पेपर कहाँ से बनाएंगे, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम फर्नीचर कहाँ से बनाएंगे. तो अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे तो हमें इन सब चीज़ों की शॉर्टेज भी जो है वो फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर के अंदर. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो हम साथ के साथ पेड़ों को रीप्लांट भी करें. बेशक जो है ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा. आज जो प्लांट हमने आज उगाया होगा उसको जो है वो डेवलप होने में काफ़ी सा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि हम पेड़ों को लगाएं. कम से कम कुछ टाइम बाद हमारे पास फिर से पेड़ होने चाहिए. अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे और पेड़ों को उगाएंगे नहीं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास पेड़ बचेंगे ही नहीं. तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जो है वो हम अपनी धरती को बचा के रख पाएंगे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. हम ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा धरती को जो है वो नुकसान पहुंचा दिया है. अब टाइम है कि हम धरती को वापस करें. जो भी हमने उससे लिया है, जो भी हमने धरती से छीन लिया, अब हम उसको वापस करें. उसके लिए हमें शुरुआत करनी होगी पेड़ों से. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे अपनी लोकेलिटी में, तो जिससे कि हम अपनी धरती को बचा पाएंगे और फ्यूचर जनरेशन्स, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो सुंदर धरती को देख पाएँ. तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. तो नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ. ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.